हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल 10 आईपीओ की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कल 19 नवंबर है। उसके अलावा आज कैपिलरी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सारी चीजें जानेंगे। उसके अलावा बाकी जो आईपीओ है, फ्यूजीएम आईपीओ, एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ, जो कि कल की तारीख में एक्सेल सॉफ्ट ओपन होने वाला है, उसका भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानेंगे। और बाकी सारे आईपीओ की भी अपडेट लेंगे। और उसके अलावा आज जो लिस्टिंग हुई है फिजिक्स वाला और एमबी आईपीओ की, बहुत ही शानदार लिस्टिंग देखने को मिली फिजिक्स वाला आईपीओ की। उम्मीद ही नहीं थी कि भाई इतनी जबरदस्त लिस्टिंग हो सकती है। उम्मीद से ज्यादा इसकी लिस्टिंग हुई है। जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था 10 से 12% के बीच में, भाई उम्मीद थी कि भाई 10 से 12% मिल सकता है या उससे नीचे लिस्ट हो सकता है, बट उससे ऊपर की लिस्ट होने की जो संभावना है वो बहुत कम नजर आ रही थी। बट बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई। लगभग खुलते ही 30% जैसा प्रॉफिट देखने को मिला। 145 पर ओपन हुआ है और 33% जैसा खुलते ही प्रॉफिट था, और 162 रुपए पर हाईएस्ट जाके आया है। हाईएस्ट 49% जैसा प्रॉफिट। बहुत ही जबरदस्त। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आप रिव्यू वाला वीडियो देखिए, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए, फाइनल अपडेट वाला वीडियो देखिए। उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके। भाई मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है, और ब्रीफली हमने ये डिस्कस भी किया था कि भाई एक रिस्क पॉइंट है बड़ा, कि भाई कंपनी लगातार अभी 2-3 साल तक अगर प्रॉफिट में रहे तो बढ़िया है। बाकी रिस्क रह सकता है। बाकी फैक्टर्स कुछ अच्छे हैं। मैंने आपको कहा भी था कि अगर आपको इस रिस्क के साथ आगे जाना है तो भी आपकी मर्जी, नहीं जाना है तो भी आपकी मर्जी। बाकी आप देख लीजिए, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। फिर दोस्तों एमबीआईपीओ की लिस्टिंग जैसा उम्मीद थी वैसे ही देखने को मिली। फ्लैट 217 में मिला था, 217 में ओपन हुआ। फिर ये 227 रुपए पर हाईएस्ट जाके आया। लगभग 5% जैसा लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल गया। काफी अच्छी बात रही। आप लोगों ने क्या किया, होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, कल 10 आईपीओ की लिस्टिंग है। कल 19 नवंबर को 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 10 बजे से पहले 9:45 तक प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। पहले बाय करना, सेल करना, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो आप सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। तो अब अंदाजा लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजा जान रहे हैं, फिक्स चीज नहीं है। जो जीएमपी चल रही है उसके अनुसार एक अंदाजा ले रहे हैं। जीएमपी एक अंदाजा ही होता है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले एक अंदाजा लिस्टिंग प्राइस अगर जाने तो 397 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है। 120 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है, लगभग लगभग बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो 517 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग होने की एक संभावनाएं नजर आ रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो 500 से लेकर 550 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की एक संभावना है। ठीक है, फिक्स चीज नहीं है, संभावना है। तो अंदाजा जो लिस्टिंग इज मिल सकता है 30% के आसपास, एक ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। तब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए टारगेट हमेशा फिक्स रखना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इसमें अटकना नहीं है। और फिर ज्यादा नॉलेज हो आपको तो आप पार्शियली सेल करें, पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, वो अलग चीज है। मतलब थोड़ा बहुत सेल करें, थोड़ा रखें, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो। बाकी टारगेट फिक्स रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये टारगेट हमेशा फिक्स होना चाहिए। बाकी इस कंपनी की अगर ओवरऑल बात करें तो इसके अंदर पॉजिटिव्स अच्छे हैं। तो शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो शॉर्ट टर्म में जितना लिस्टिंग मिला वो तो बढ़िया ही चीज है। लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो फिर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि ये जो सेक्टर है इसका, ये एग्जॉस्ट सिस्टम जो होता है, मतलब ये जो साइलेंसर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आवाज वगैरह कम करने का जो सिस्टम होता है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अंदर लीडिंग कंपनी है। उसके अलावा पावर ट्रेन, जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, व्हील के आसपास जो भी सारे सिस्टम्स होते हैं उसको पावर ट्रेन बोलते हैं, तो वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है। तो काफी लोगों का ये भी कंसर्न था कि भाई आने वाले टाइम में तो सारे व्हीकल्स ईवी आने वाले हैं, तो क्या इसकी डिमांड रहेगी। तो सारे जो बड़े व्हीकल्स तो ईवी नहीं आ सकते हैं, वो अभी इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। हाँ, फ्यूचर में थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो और ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं ईवी मतलब इलेक्ट्रिक के अंदर आ सकती है। बाकी जो बड़े व्हीकल्स जैसे हवाई जहाज हो गए हैं, ट्रक्स हो गए हैं, और ये जो बड़े लोडिंग वाहन हैं, ये क्या कि अभी ईवी में आना थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है। मतलब आएंगे सही जरूर। और अभी उसके अंदर एक हाइड्रोजन वाला भी चल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल का भी कॉन्सेप्ट कुछ चल रहा है। तो उन सभी के अंदर चीज़ें तो चाहिए होगी, ठीक है ना, साइलेंसर वगैरह तो ये सब होते ही हैं सब में। तो अभी फिलहाल के लिए तो 15-20 साल, 30 साल, 40 साल तक तो कुछ लग नहीं रहा है। आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो देख लेंगे। बाकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। वैल्यूएशंस भी इसकी अच्छी नजर आ रही है। आर ओ से ही बढ़िया है, मार्जिन इसके अच्छे हैं, ये काफी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में ये एक चीज है कि रेवेन्यू में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है।
वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो मुझे लगता बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर रिस्क ज्यादा नजर नहीं आ रहा। रिस्क होता है ना एक भाई रिस्की है, वो नहीं नजर आ रहा है, बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, होल्ड करेंगे सेल करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कभी कभार कंफ्यूजन होता है ना कि भाई आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इसको होल्ड करूँ सेल करूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई आधा सेल कर दीजिए आधा होल्ड कर दीजिए, तो दोनों ही कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। भाई लिस्टिंग गेन्स भी मिल गया, होल्डिंग भी मिल गई। या जितना आपका अमाउंट है लगा हुआ 14-15 हज़ार उसको निकाल दीजिए, बाकी प्रॉफिट वाले जो शेयर्स हैं उनको रख दीजिए, तो क्या है कि क्लैरिटी आ जाएगी। कभी कभार कंफ्यूजन होता है तब ऐसा करना चाहिए। बाकी जो भी डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाए। फिर दोस्तों फ्यूजियम आईपीओ, इसका अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में हमें देखने को मिल जाएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आज ही की तारीख में। बाकी लगभग इसके अंदर काफी लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है आराम से। जीएमपी लगभग 2% के आसपास बता रही है, ₹5 पर शेयर के आसपास। डिमांड ठीक है अभी, क्योंकि पहले तो डिमांड थी नहीं, उस हिसाब से 2% भी ठीक ही है। फिर दोस्तों कैपिलर आईपीओ, आज आखिरी दिन था, बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, इतना उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा इसको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो टोटल ये 52.95 टाइम्स मतलब 52.95 गुना के आसपास टोटल सब्सक्राइब हुआ। बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। क्यूआईबीज की तरफ 57 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, क्यूआईबीज की तरफ से भी काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। एनआईआई पोर्शन 69 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है, 69 गुना के आसपास। रिटेल पोर्शन 15.82 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय पोर्शन भी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल सारे पोर्शन बहुत ही बढ़िया सब्सक्राइब हुए हैं। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इसके अंदर अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं कैटेगरी वाइज, तो अंदाजन जो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर चांसेस है 6% के आसपास। बिग एचएनआई जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो 2 से लेकर 10 लाख के बीच की एप्लीकेशन है उसके अंदर चांसेस है 3% के आसपास 100 में से। और रिटेल कैटेगरी के अंदर जो चांसेस है लगभग 7% के आसपास। 10 में मतलब 100 में से 7 लोगों को इसका एक अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है। एक अंदाजन चांसेस है, फिक्स चीज नहीं है। इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम मतलब MUFG की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा कल की तारीख में 19 नवंबर। जीएमबी इसकी 8% के आसपास है, ₹45 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड इसकी भी ठीक है, पहले तो डिमांड थी नहीं, उस हिसाब से 8% भी ठीक लग रही है। फिर दोस्तों कल एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ ओपन होने वाला है, इसकी एंकर लिस्ट वगैरह अभी तक आई नहीं है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आ जाएगी, रात तक आ जाएगी, तो कल की तारीख में आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो कल 19 से लेकर 21 नवंबर के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। पहले जीएमपी 25 से 30% के आसपास बता दी थी, अभी लगभग इसकी जो जीएमपी है 10 से लेकर 15% के बीच में आ गई है। अभी लेटेस्ट अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखे तो 13% के आसपास है, ₹15 पर शेयर। डिमांड ठीक है इसकी, ज्यादा कम नहीं है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आ जाने दीजिए, ओपन होने दीजिए। और एक्सेल सॉफ्ट और कैपिलरी काफी सिमिलर टाइप की है, दोनों ही सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करवाती है। बट कैपिलरी थोड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है क्योंकि इसका कस्टमर बेस बढ़िया है और वो कस्टमर इंक्रीज करने में उसका कुछ सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है, और ये एजुकेशन सेक्टर को सॉफ्टवेयर देती है, तो इस कारण सॉफ्टवेयर कंपनीज है दोनों ही सेम, वो सिमिलरिटी है इसके अंदर। बाकी सारी डिटेल्स कल की तारीख में प्रोवाइड करवा देंगे एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में। फिर दोस्तों जो अपकमिंग आईपीओ सुदीप फार्मा का आईपीओ जो कि 21 से लेकर 25 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, तो उसकी डिटेल्स वगैरह आ गई है। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है ₹563 से लेकर ₹593 के बीच में। 25 मतलब 25 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है ₹895 करोड़ का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 95 करोड़ रुपीस के। ओएफएस है ₹800 करोड़ का, तो इसके अंदर ओएफएस थोड़ा ज्यादा है। बाकी डिटेल्स में रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा कि भी इसको एक्चुअल में पैसे की जरूरत है नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 28 नवंबर को। तो ये है आईपीओ की डिटेल्स। अब जीएमपी की बात करें तो करीब करीब जीएमपी 9% के आसपास बता रही है, ₹50 पर शेयर के आसपास। तो डिमांड ठीक है इसकी भी, ज्यादा तो कम नहीं है। बाकी तो अभी एक्चुअल डिमांड भी आने में टाइम लगेगा, और अभी जीएमपी के कुछ भरोसे है नहीं। जीएमपी कम बताती है, लिस्टिंग ज्यादा पे होती है, जीएमपी ज्यादा होती है तो लिस्टिंग कम पे हो जाती है। कुछ भी हो रहा है, जैसे फिजिक्स वाला में भी आज ऐसा ही हुआ। बाकी ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज हल्की हल्की सी गिरावट देखने को मिली, सारे इंडेक्स के अंदर गिरावट थी। भाई सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी में हमें हल्की हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।